गाइज आज मैं आपके लिए ना एक ऐसी ताबड़तोड़ कैटेगरी लेके आया ना जिससे ना आप महीने के 50,000 रुपए आराम से घर से कमा सकते हो। अपने हर मिडिल क्लास भाई ना सिर्फ 20,000 इन्वेस्ट करके खुद का ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हैं। और ये कैटेगरी इतनी ताबड़तोड़ है ना, उसका वैलिड प्रूफ मेरे स्क्रीन पे मैंने एक एक करके ना आपको आज के इस वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे 100 डेज व्लॉगिंग चैलेंज में, जिसमें हम 1 करोड़ रुपए का बिजनेस बनाने वाले हैं। और आज का ये जो दिन है 57वां दिन है और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने घर से कैसे 20,000 में खुद का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी एक स्पेशल कैटेगरी में। एक ऐसी कैटेगरी ना जिसमें आप ना अपना ब्रांड बना सकते हो, वो भी है चुटकियों में। और अगर वही कैटेगरी में अगर आप डील करते हो ऑफलाइन बिजनेस में ना, तो भैया उसमें मिनिमम 2 लाख रुपए की लागत लगेगी। तो आज अपने को घर से बिजनेस करना है तो सिर्फ 20,000 की इन्वेस्टमेंट में इस कैटेगरी में आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। भैया मैं आपको इस वीडियो के एंड में ना एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, जिससे ना आपके प्रोडक्ट पे कोई भी लैच कर नहीं पाएगा आने वाले टाइम में। तो वो चीज ना आपको पहले ही अप्लाई करके रखनी है। तो क्या चीज है, इसके लिए ना वीडियो पूरी देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी लर्निंग मिलने वाली है। साथ में ना ये जो मैं आपको कैटेगरी बताने वाला हूं ना भैया, उसके लिए ना मैं एक शॉप में जाने वाला हूं। हमारे यहाँ का ही शॉप है, पूरी तरह से एक्सप्लोर करके आपको बताने वाला हूं और ना कंपेयर भी करने वाला हूं। जो आपके दिल में जो एक कहीं ना कहीं आपको ई कॉमर्स बिजनेस करने से रोक रहा है ना भाई, जो डर है ना, वो आज इस सिंगल वीडियो में अपन खत्म करने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं मेरे बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे नए यूजर्स है ना वो अपने चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। तो मेरा नाम संकेत मनोरे, मैं पिछले 3 साल से ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूं, वो भी अपने घर से। और आज आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स बिजनेस की बदौलत, क्योंकि ये जो मेरी लाइफस्टाइल है, रिसेंटली मैंने जो प्रॉपर्टी ली, मैंने Z Phone 5 लिया, S23 लिया, इंटरनेशनल टूर करी, एक नया पीसी 1 लाख रुपए का लिया, बहुत सारे गैजेट्स लिए, ये सब पैसा जो है ना वो पिछले मैंने 1 से 1.5 साल रुपए में कमाया। बिजनेस तो स्टार्ट करा था 3 साल पहले, लेकिन ना 1-1.5 साल स्ट्रगल करने के बाद, ई कॉमर्स को सीखने के बाद फाइनली आज हम अच्छे से धंधा बना रहे हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमारे आज का ऑर्डर का काउंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, होल्ड में हमारे 0 ऑर्डर्स आए, पेंडिंग में सुबह से हमारे 34 ऑर्डर आए। जो हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट है वो है 135 ऑर्डर, जो हम आज के दिन में सक्सेसफुली डिस्पैच करने वाले। ये देखो भैया, और भी 30% पार्सल बचे हुए। लगभग इसकी बात करूँ तो लगभग मेरे को ना और 1.5 घंटा लगेगा इन सभी पार्सल को पैक होने में। तो ये भी हो जाएंगे, तो इनके भी स्कैन करके ले लेंगे। हालांकि अपना एक स्टाफ था, एक हमारी पुरानी वाली लड़की जो है वो शॉप पे आ गई वापस, इसके लिए स्टाफ की भी कोई कमी है नहीं, तो फटाफट काम भी फटाफट हमारे निपट। सो गाइस, आ गया वो अपने यहाँ पे भाई के पास, उसका ये शॉप है लेडीज बैग का। अभी उसके साथ अपन डिस्कशन करने वाले। ये पिछले बहुत टाइम से, मतलब बात करूं लगभग 10 साल से ये इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है। लेडीज बैग बेच रहा है, क्लचेस बेच रहा है, स्कूल बैग्स बेच रहा है, बहुत सारी चीजें ये बेच रहा है। तो अभी इसके धंधे के बारे में अपन बात करने वाले हैं और आपको ये कैटेगरी में ना मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये है अपने भाई जिनका ये शॉप है और ये पिछले 10 साल से ना यहाँ इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मतलब बैग्स का धंधा कर रहे हैं। तो भाई आप मुझे बता दीजिए, यहाँ पे अपने ये धंधा स्टार्ट करने में लगभग आपने इन्वेस्टमेंट कितने का जब स्टार्ट किया था तो मेरे ख्याल से 4-5 लाख रुपए, तब 4-5 लाख, मतलब 4-5 लाख रुपए का माल आपने इन्वेस्ट करा है। तो देखो गाइस, आपको एक छोटा सा रिटेल भी स्टार्ट करना है ना, तो लगभग ना आपको 4-5 लाख रुपया, क्योंकि माल बहुत महंगा रहता है। एक पर्स लेंगे और अपने को मेन ऑफलाइन में काम करना है तो वैरायटी लगती है, कस्टमर आएगा, वैरायटी बहुत ज्यादा लगता है। हर हफ्ते में नया चेंजेस, नई चीजें आती है और ऑफलाइन में वो सब रखनी पड़ती है, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत है, तो वो सब चीजें रखनी पड़ती है। ऊपर से स्टाफ भी रखना पड़ता है, तो स्टाफ की भी सैलरी रहती है, ये शॉप का रेंट भी रहता है, लाइट बिल, बिजली, सब चीजें रहती है। तो अगर मैं बात करूँ, अगर आप ये बिजनेस चलाते हो, ठीक है, तो आपका मंथली एक्सपेंसेस कितना रहता है बिजनेस चलाने के लिए? आपको एक्सपेंसेस कितना लगता है? जैसा धंधा होता है वैसा भी अपना अच्छा चलता है, नहीं तो आप तभी भी मंथली का खर्चा पकड़ के सब निकले, मतलब जिसमें प्रॉफिट 1000 रुपए तो आपको पूरा महीने का निकालना पड़ता है, पूरा रेंट देके आदमी लोगों को। मतलब 60,000 रुपीज है ना गाइज, इनका मेंटेनेंस रहता ही रहता है, चाहे धंधा हो या ना हो। मतलब 2,000 रुपए की पत्ती दिन की जाने वाली है। अगर एक दिन दुकान बंद रहेगा ना, तो भी इनको 2,000 रुपया चुकाने ही पड़ेगा, क्योंकि शॉप का रेंट हो गया, ऊपर से स्टाफ की सैलरी हो गई, बाकी के भी अदर खर्चे रहते हैं, जो स्टॉक रहता है, लोन रहता है, बहुत सारे। एक धंधा चलाने में ना बहुत सारी चीजें मैटर कर। सो गाइस, ये जो कैटेगरी है ना, ये आपको सजेस्ट करने का एक ही मोटिव है, क्योंकि ये कैटेगरी है ना, आप एक मिनिमम अमाउंट में ई कॉमर्स में स्टार्ट कर सकते हो। अभी भाई ने जैसे बताया कि 5 लाख रुपए उन्हें ऑफलाइन में स्टार्ट करने के लिए लगा, लेकिन भाई अगर आप ई कॉमर्स में स्टार्ट करते हो ना, तो सिर्फ 20,000 में आप अपने घर से ये एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। वो कैसे, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, और इसमें आपको ब्रांड कैसे बनाना ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप टेंशन मतलब जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो स्टेप खाली आपको फॉलो करना है। 101% भैया,
आप अपना बिजनेस सक्सेसफुली रन कर सो गाइस अभी आ गया भैया अपने वेयर हाउस पे, क्योंकि नीचे क्या हो रहा था ना, बार बार कस्टमर आ रहे थे तो वीडियो अच्छे से शूट करने को मिल नहीं रही थी, बार बार पॉज करनी पड़ती थी। तो सोचा ऊपर आके आपसे अच्छे से बात कर लूंगा। तो देखो अभी मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना वो थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो उस भाई ने आपको बोला कि लगभग 5 लाख रुपए उसने ऑफलाइन का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यूज करे थे। तो उसके लिए उसने लोन भी लिया रहेगा, कुछ पर्सनल सेविंग रहेगी वो भी यूज करी रहेगी, बहुत सारी चीजें रहती है बराबर। और जो बिजनेस ऐसे छोटे छोटे स्टार्ट करते हैं ना, ये अपने जैसे मिडिल क्लास लोग ही होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा रहता है वो छोटे बिजनेस कभी करते ही नहीं, वो सीधा फैक्ट्री लगा देते हैं। तो भैया जो रिस्क लेता है ना वो एक मिडिल क्लास आदमी लेता है हमारे जैसा। तो भैया ने उसने रिस्क ली, अगर वो चला नहीं तो उसको तो 5 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। और जो हर महीने 50,000 रुपया देना है, रेंट हो गया, स्टाफ की सैलरी हो गया, वो तो अलग से नुकसान हो गया। तो वो कितना बड़ा रिस्क है। और उसके सामने अगर अपन कंपेयर करें ना, ई कॉमर्स का बिजनेस था तो भाई रत्ती भर सा भी रिस्क नहीं है। ये रिस्क इसे कोई बोलेगा ही नहीं। 20-30 हजार रुपए में आपको ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है, उसमें कोई मुझे लगता ही नहीं कि रिस्क है जिससे आपकी ये वाली रिस्क है ना, इससे आपकी लाइफ जो ना इनबैलेंस हो सके, इफेक्टेड हो सके। अगर 5 लाख वाला रिस्क रहता तो उससे इफेक्टेड हो सकती थी, लेकिन इससे नहीं होगी। इसीलिए ना ये भाई जो ई कॉमर्स बिजनेस है ना, सबसे बेस्ट बिजनेस है। अभी बहुत सारे लोग हैं ना इसके बारे में ना नेगेटिव फैला देते हैं कि भाई ई कॉमर्स में कोई सक्सेसफुल होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बहुत सारे नए नए यूजर्स आते हैं, हम जैसे लोगों की, बहुत सारे क्रिएटर्स की खाली वीडियो देखते, इंस्पायर होते, उनको नॉलेज तो कुछ लेना नहीं रहता है, वीडियो भी उनको पूरी देखनी नहीं रहती, स्किप करके देखनी रहती है। मेन टॉपिक देख लेंगे क्योंकि वो तो 30 मार खान है, उनको तो भाई 10 मिनट की वीडियो है, वो 2 मिनट में समझ में आती है। पूरी सभी वीडियोस देखनी ही नहीं है, उनको शॉर्ट देखना और सीधा बिजनेस स्टार्ट करना है। फिर यहाँ वहां से पैसा लेके आते और कुछ समझता नहीं है, दूसरों को देख के ऑर्डर लाने के लिए एकदम प्राइसिंग कम रखते हैं, प्रॉफिट भी बहुत कम रखते हैं। बाद में सोचते ही नहीं कि रॉन्ग रिटर्न भी आता है, बाद में रोते रहते कि भाई हमारा लॉस हो गया, हमारे रॉन्ग रिटर्न आते, अब क्या करें, धंधे में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। लेकिन उनको सीखना नहीं होता और बाद में फैलाते हैं कि भाई ऑनलाइन बिजनेस में कोई सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। लेकिन ना ऑनलाइन बिजनेस ऐसा बिजनेस है ना जो आपको ना लाखों करोड़ रुपए कमा के देने की ताकत रखता है। अगर शेयर मार्केट में आप काम कर सकते हो ना, उसी तरह से ऑनलाइन बिजनेस में भी उतनी ही पावर है। जिस तरह से शेयर मार्केट से आप लाखों करोड़ कमा सकते हैं ना, उसी तरह से ई कॉमर्स बिजनेस में भी भाई लिमिटेशंस नहीं है। आप में ये समुंदर है, आप में जितनी ताकत है ना उतना भाई पानी आप निकाल सकते हो ऑनलाइन बिजनेस से। तो भाई ये तो सच है। अब ना गाइस आपको जो प्रोडक्ट बेचना है ना वो बैग बेचने हैं, लेडीज के क्लचेस बेच सकते हो, हैंड बैग बेच सकते हो। और ये जो कैटेगरी है ना, आप ये सिर्फ ना 20-30 हजार रुपए के इन्वेस्टमेंट में खुद का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। साथ में इसमें आपको ना किसी भी ऑथोराइजेशन लेटर की भी जरूरत नहीं है, सीधा भाई माल लाके आप बेचना स्टार्ट कर सकते हो। और इसमें आपका खुद का ब्रांड भी बन सकता है, व्हाइट लेबलिंग भी हो सकता है। इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, मैंने पूरी तरह से ना रिसर्च करके रखा हूं, ऐसे हवा में कुछ भी बातें नहीं कर रहा हूं। अगर यही बात मैं मेरे धंधे की करूं ना, क्लोथिंग की, तो क्लोथिंग में अगर आपको खुद का बिजनेस करना है, व्हाइट लेबलिंग करना है ना, तो लगभग ना आपके जेब में 1.5 से 2 लाख, मतलब लाख रुपए तो मान ही लो एक प्रोडक्ट बनवाने के लिए लगते हैं। क्योंकि क्लोथिंग में होता ही है ना कि आप ना किसी भी वेंडर के पास जाओगे ना, तो सबसे पहले आपको ना रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ता है, उसको बनवाना पड़ता है। रॉ मटेरियल भी ना ऐसा आपको ना लिमिटेड नहीं मिलता है, 50 किलो, उसमें कलर वेरिएंट रहते हैं। फिर उसको बनवाने के लिए भी आपको ना मेकर्स हायर करने पड़ेंगे, और वो मेकर भी है ना, वो भी ना आपसे ना मिनिमम क्वांटिटी नहीं, उनको भाई डेली की क्वांटिटी लगेगी, आपको इतना पीस का टारगेट हमें देना ही पड़ेगा। और मान लो अगर आप थर्ड पार्टी किसी कंपनी के साथ टाइप करोगे और बोलोगे मेरे को व्हाइट लेबलिंग कर दो, तो भी वो बोलेगा भैया आपको 5,000 पीस लेने पड़ेंगे, 1,000 पीस लेने पड़ेंगे, तब जाके वो बना के देगा। अब उसमें क्या होता है पता है, उसमें व्हाइट लेबलिंग में क्या होता है ना, आपको जो कपड़ा रहता है ना, इसके पीछे देखो टैग रहता है, टी शर्ट के पीछे वो टैग लगाना पड़ता है, वो आप खुद से नहीं लगा सकते। उसके लिए आपको ना बल्क में माल परचेस करके वो प्रोसेस के अंदर ही वो लगता है टैग। लेकिन बैग का बिजनेस ऐसा नहीं है, बैग में आपको व्हाइट लेबलिंग करना है ना, तो भैया आप अपने घर से भी व्हाइट लेबलिंग कर सकते हो। इसमें आपको ना बल्क क्वांटिटी लेने की जरूरत ही नहीं। अभी देख लो भैया, ये जो बैग है बराबर, ये बैगेट का डिजाइन कॉपी करा हुआ है, यहाँ पे देखो बैगेटो नाम रखा हुआ है, ठीक है, एक वेंडर है उसने बैगेटो नाम रखा है, लेकिन एक्चुअली ओरिजिनल ब्रांड जो होता है ना, बड़ा ब्रांड है बैगेट करके, उसका कॉपी करा हुआ है। ऐसे आपको एक अच्छे डिजाइन लाने, और इसमें मिनिमम क्वांटिटी भी रहती है। अगर आपको ये होलसेल मार्केट में जाओगे ना, ये आपको डिजाइन पसंद आ गया तो इसमें 4 कलर रहेंगे, आपको जो चाहिए वो चॉइस कर सकते हो। और इसकी परचेज भी बहुत कम रहता है। अब ये बाजार में बिकता है 400-500 रुपए का बिकता है, लेकिन इसका परचेस पता है आपको, लगभग भाई ने मेरे को पता है 140-150 रुपए की खरीदारी हो रही है। तो सोच लो भाई, डबल से ज्यादा रिटेल में बिकता है। तो अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में बेचोगे तो आराम से 350-400 रुपए का बिकेगा। साथ में आप 100-100-125 रुपया इसमें ना सब निकाल के 100 रुपया भी बचा लोगे ना, सब खर्चा निकाल के, रिवर्स शिपिंग, एडवर्टाइजिंग, तो भी बहुत बड़ी बात होगी। और इसमें ब्रांड कैसे बनाना है वो मैं आपको बता। स्टार्टिंग में आप जो भी डिजाइन करोगे ना, उसके ऊपर आप ध्यान देना, ये जो नाम है ना, ये नाम होना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स मिलेंगे ना जिसके ऊपर सिर्फ ना आपको ये टैग मिलेगा उनके कंपनी का, लेकिन ये जो प्रिंट किया हुआ नाम है ना, ये बहुत सारी कंपनियां नहीं करती, कुछ कुछ कंपनियां करती है। तो आपको ना सिर्फ खुद के नाम से ना ये ऐसे टैग बनवाने हैं। ये लगभग बात करो तो 1 रुपए में एक टैग बन जाएगा। आप 2-3 हजार क्वांटिटी में भी बना सकते हो 1 रुपए के हिसाब से। आपको सिर्फ मार्केट से ऐसे बैग्स लाने और ये टैग आपको लगा देने हैं।
इसका मतलब ये है ना कि आप 1-2 रुपए का टैग लगा के भी खुद का ब्रांड बना सकते हो। इसमें आपको ये प्रिंटिंग वाला नाम है ना, ये स्टार्टिंग में करने की जरूरत नहीं। जो भी बैग पसंद आएगी ना, विदाउट ब्रांड वाली लेने की, जेनरिक वाली प्रोडक्ट लेने का, उसमें आपका खुद का ब्रांड नेम जो रहेगा ना वो लगा देने का। साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी ब्रांड नेम आप टैग लगाओगे ना, उसको ना अलग से ना एक 4500 की गवर्नमेंट की फी रहती है, और एक कोई छोटा बड़ा ये लोगे लॉयर लोगे तो वो 2-3 हजार रुपए ले लेगा। मतलब 7 हजार रुपए में आपका ट्रेडमार्क भी अप्लाई कर देना है आपको रजिस्ट्रेशन के लिए, ताकि जब आगे चल के आपका बिजनेस बढ़ेगा, जो भी आपके कैटलॉग्स बढ़ेंगे, उनको ना मैपिंग का इशू ना होए। तो ये हमेशा बात याद। इसी के साथ ना गाइस, आप बैग में ना कॉम्बोज बना के बेच सकते हो। साथ में अपने बैग को ना आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। मार्केट में ना 10-10 रुपए के किचन्स भी मिलते हैं, उसे यूज करके आप ना बैग्स को और अच्छे से स्पेशल बना सकते हो। तो ये भी बहुत सारे लोग जो है ना वेंडर्स करते हैं, छोटे छोटे किचन्स आते हैं, छोटे छोटे पॉकेट्स आते हैं, वो अलग से परचेस करते हो, सेम कलर के उसमें लगा देते। तो ये इससे भी भाई धंधा बन जाए। मैंने आपको धंधे की तो सभी बातें बता दी, लेकिन आपको लाइव प्रूफ तो बताना पड़ेगा ना कि आखिर कितना प्रॉफिट है इस इंडस्ट्री में। आप जब देखोगे ना तो भैया आपका दिमाग हिलने वाला है, इतना ताबड़तोड़ प्रॉफिट है। तो चलो फटाफट पैनल पे। तो देखो गाइज, एक सेलर है जो ये बैग बेच रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस देखो, यहाँ पे 499 में ये बेच रहे हैं, और रिव्यू इसके ऊपर ऑलरेडी आ गए, 262 रिव्यूज आ गए। इसके हिसाब से डेली के इसको ना 20 से 25 ऑर्डर आते रहेंगे सिर्फ एक आर्टिकल से, और इसके मल्टीपल आर्टिकल वो बेचेगा तो आराम से 100 ऑर्डर्स डेली के ला सकता है। अब ये 500 रुपए में बेच के इसको पैसा कितना मिलेगा, इसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट होगा ना, कमीशन काट के, शिपिंग काट के, बाकी के एक्सपेंसेस काट के कितना पैसा आएगा वो अपन देखेंगे। तो उसके लिए ना मैंने ऑलरेडी रिसर्च करके रखा है इंडिया मार्ट पे। तो ये सेम बैग है, देखो वहां पे ये ऑलरेडी इंडिया मार्ट पे एक सप्लायर जो है वो 175 रुपीज का बेच रहा है। अब जैसे कि आपको पता है कि हम खुद भी होलसेलर है, हमने भी ऑलरेडी काम किया हुआ है, इंडिया मार्ट के साथ भी काम किया है। तो हमें पता है जो इंडिया मार्ट के ऊपर प्राइस रहते हैं ना, वो एक्चुअल प्राइस से ना 10 से 15-20% प्राइस ज्यादा ही रहते हैं। अगर आप डायरेक्ट इस होलसेलर से कांटेक्ट करोगे या डायरेक्ट आप मार्केट से लोगे ना बड़े होलसेलर से, तो यही बैग आपको 140 से 150 के बीच में आराम से आ जाते हैं, वो भी मिनिमम क्वांटिटी के साथ। बल्क क्वांटिटी की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा। अब ना गाइज आप समझ लो, ये 150 रुपए की बैग आपको आती है, ये परचेस हो गई आपकी 150 की। तो अब इस सेलर का ना मैंने पूरा डेटा यहाँ पे निकाल के रखा है कि इसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा जाएगा। इसमें ऑलरेडी मैंने ना शिपिंग भी ऐड करके रखी है, प्रोडक्ट की प्राइस भी ऐड करके रखी है। तो जो अमाउंट में आपको दिखाने वाला ना, वो सीधा ना आपका प्रॉफिट होने वाला है। मतलब बैंक में सेटल होने के बाद ना आपका जो प्रॉफिट रहेगा ना, वो आपको दिखने वाला है। लेकिन उससे पहले ना भैया, आप इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक टारगेट जो है ना वो कंप्लीट होना ही चाहिए, क्योंकि इतने सारे एफर्ट्स करता हूं ना, और ऐसे और धमाकेदार वीडियो आपके लिए लेके आने वाला। साथ में ना आप मुझे कमेंट्स में बता देना कि आपको कौन सी कैटेगरी के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं रिसर्च करूं और आपको बताऊं कि ये मिनिमम अमाउंट इसमें आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, साथ में इसमें ऑनलाइन फ्यूचर कितना ये कैटेगरी में। तो वो कैटेगरी का नाम जो आप चाहते हो ना, वो डिस्क्रिप्शन में लिख देना। तो ये आ गया हम Amazon कैलकुलेटर के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलरेडी देखो 499 की प्राइस है, जो वेंडर है वो फ्री शिपिंग दे रहा है, तो शिपिंग वेंडर के यहाँ से कट होने वाली है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कमीशन विमीशन काटने के बाद जो शिपिंग की कॉस्ट रहेगी वो 80 रुपीज हमने लेस कर दिए। इसके बाद नीचे जो प्रोडक्ट की प्राइस है 150 रुपीज, वो हमने यहाँ पे देखो 150 रुपीज गुड की कॉस्ट है, गुड्स की वो हमने लेस कर दिया। तो टोटल जो आने वाला है ना वो 200 रुपया इसका नेट प्रॉफिट होने वाला है। मतलब 40% का नेट प्रॉफिट इसको पर बैग के ऊपर मिलने वाला है। इसका मतलब यह है ना कि एक बैग के पीछे से 200 रुपया प्रॉफिट आने वाला है। रिटर्न तो भाई बाद में देख लेंगे, रिटर्न में कितना होता है, 10% 15% भी लेस कर दोगे ना, तो भी 150 रुपया नेट प्रॉफिट कहीं नहीं गया। 150 रुपए के हिसाब से अगर ये डेली ना 20 बैग भी बेचता है ना, 3000 रुपीज का इसका नेट प्रॉफिट होने वाला है, वो भी ना रिटर्न को माइनस करने के बाद। तो लगभग महीने की बात करूं तो 90,000 का प्रॉफिट कहीं नहीं गया। इतनी ताबड़तोड़ ये कैटेगरी है।